हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नजर आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो कि एक अधिक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाले शासक के रूप में आप नेपोलियन का मूल्यांकन कैसे करोगे। देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर चाहो तो आप इसको साधारण रूप में देख सकती हो। यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया गया है कि नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक अधिक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली बनाने वाले शासक के रूप में आप नेपोलियन का मूल्यांकन कैसे करोगे, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन पहले तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन साधारण तौर पे आप अगर समझोगे तो यहाँ पर नेपोलियन ने जो राजनीतिक में बदलाव किए थे, जो उसने सुधार किए थे, एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली घुमा दिया गया है, आपको समझ से थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, लेकिन समझना चाहोगे तो बहुत आसान है कि नेपोलियन का जो है राजनीति में सुधार क्या क्या किया गया, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है। अब हम आंसर की तरफ अगर नज़र करें तो कहते हैं 1804 का नागरिक संहिता, यानी जो यहाँ पर कहा जाता है 1804 में नागरिक संहिता जो नेपोलियन के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे आमतौर पर नेपोलियन कोड भी कहते हैं, नेपोलियन संहिता के रूप में भी जाना जाता है, इसे हम नेपोलियन कोड के रूप में जानते हैं, ने संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया। नेपोलियन ने सबसे पहले जो सुधार किया था वो किया था संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार हटा दिए। ये इसकी सबसे बड़ी सुधार प्रणाली थी कि उसने संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार को हटा दिया। जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार हटाने का अर्थ ये हुआ कि जैसे आपके माता पिता का सारा धन दौलत आपका ही हो जाता है, नेपोलियन ने इस बात को कैंसिल कर दिया। अब जो है संपत्ति का अधिकार उनको मिलता था जो माता पिता की सेवा करते थे। सेवा करने वालों में एक लड़की भी हो सकती थी, बेटी भी हो सकती थी, एक नौकरानी या एक नौकर भी हो सकता था। तो इसने इस बात को जो है हटा दिया कि जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार को नेपोलियन ने हटा दिया, जिसको 1804 के नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है। इवन देखें तो फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन संहिता का पालन किया गया, यानी जो क्षेत्र नेपोलियन के अधीन थे उन क्षेत्रों में इस जो नेपोलियन कोड जो 1804 को बनाई गई थी, हर क्षेत्र में जो है इसका पालन किया गया, क्योंकि वो सारे क्षेत्र जो थे नेपोलियन के अधीन थे। नए व्यवसायिक कारीगरी किसानों और श्रमिकों ने नई नई स्वतंत्रता का आनंद लिया। इससे बहुत से लोगों को काफ़ी खुशी मिली, जैसे कि नए व्यवसायियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, कारीगरों को काफ़ी उत्साह मिला, किसानों को काफ़ी राइट्स दी गई और श्रमिकों ने नई नई स्वतंत्रता का आनंद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जो 1804 नेपोलियन कोड थी वो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। इवन देखिए तो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डच गणराज्य जैसे फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसानों के जागीरदारी से मुक्त कर दिया गया। किसानों को जो है भूदास प्रथा से मुक्ति दे दी गई और समावर्ती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक विभाजन को भी सरल बना दिया गया। देखा जाए तो नेपोलियन ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए, और ये सिर्फ अपने क्षेत्र जिसमें नियंत्रित थे उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी नियंत्रण क्षेत्र देखा जाए तो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच गणराज्य थे, जहाँ पर नेपोलियन ने जागीरदारी से मुक्त कर दिया। किसानों को जो जागीरदारों को जो कर देते थे इससे मुक्ति मिल गई। किसानों का जो है भूदास प्रथा से मुक्ति मिली, क्योंकि पहले किसान जो थे अपने ही भूमि पर एक दास के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि वहाँ पर जागीरदार जो होते थे उनके सारे संपत्ति पे, सारे भूमि क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते थे।
और जिस कारण से जो है किसान अपने ही भूमि पर दासों की तरह जो है व्यवसाय करते थे। तो नेपोलियन के यहाँ सुधारों से सबसे अधिक अगर सुधार हुआ तो किसानों को हुआ, जिनके कारण समाती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रशासन विभाजन को भी सरल बना दिया गया। देखा जाए तो कस्बों में गिल्ड प्रतिबंध हटा दिए गए। जो कस्बों में गिल्ड प्रतिरोध लगाए गए थे उन सभी को हटा दिया नेपोलियन ने। संचार और परिवहन प्रणाली में भी काफ़ी नेपोलियन ने सुधार करके दिखाया। कहते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल और पूंजी की आवाजाही और विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है माल के छोटे पैमानों के उत्पादनों और व्यापारियों को यह एहसास होना शुरू हुआ कि सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा होना जरूरी है। मानकीय माप, वजन और सामान्य कानून बहुत मददगार थे, जो नेपोलियन ने बेखूबी लागू किया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी सामान पहले के समय में जो है हाथों से मापी जाती थी, अंदाजे से जो है लगाए जाते थे, तो ये पद्धतियाँ काफ़ी सुविधाजनक नहीं थी। कहते हैं दूसरे देशों में अगर व्यापार करना था तो उसके लिए एक मापदंड होना जरूरी है। और यहाँ पर नेपोलियन ने सबसे बड़ा सुधार यही किया कि उसने माप तौल के प्रणालियों को जो है एक सिस्टमैटिक बनाया। यानी देखा जाए तो सामान्य राष्ट्रीय उसने मुद्रा बनाया, मानकीकृत माप बनाई, वजन और सामान्य कानून बहुत ही उसके लिए मददगार साबित हुआ। तो देखा जाए तो नेपोलियन ने यहाँ पर प्रशासनिक सुधार करने में अपना हर संभव कोशिश किया और इसी कोशिश के कारण हमें बहुत सी नई चीज़ों का जो है देखने को मिला। तो यहाँ नेपोलियन के सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण थे और नेपोलियन के जो 1804 कोड थे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे नेपोलियन के सुधार, ठीक है। अगर समझ में आया, मन से तिरपान स्टडी सेंटर की मदद करने के चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने से दोस्तों ये होता है कि जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, जो 10वीं क्लास में होंगे, उनको ये वीडियो मिल जाएंगी। और यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चला रहा है, जो पेपर के अंतर्गत है, और ये पेपर के क्वेश्चन आंसर ही हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी इम्पोर्टेंट हर एक जो है शिक्षक जानता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हर जगह इम्पोर्टेंट रखता है। इसलिए सोचिए नहीं, शेयर की भावना अपने मन में बनाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो 8 से लेकर MA तक जो है तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए भी बहुत कुछ है। कुछ ही समय में आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।